हेलो स्टूडेंट्स। मैं BBMKU यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम में आने के 95% चांस है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसका आंसर मैं थोड़ा बड़ा लिखी हूँ क्योंकि ये मेनली फोकस करता है मेजर पेपर को, और मेजर पेपर में जानते ही हैं कि थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है, ज़्यादा लिखने पर ही मार्क्स मिलता है। तो आप इसे गौर से देखें और समझने का प्रयास करें। मैं आपको समझाती जाऊंगी। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें। देखिए, स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। तो यह साहित्यिक स्रोतों का प्रश्न है। इतिहास उन घटनाओं का वृत्तांत होता है जो भूतकाल में हुई हो, अतः मूल्यतः महत्वपूर्ण तत्वों को चुनकर अतीत के पुनर्निर्माण करने को ही इतिहास कहते हैं। यह महत्वपूर्ण तत्व विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है, जिन्हें इतिहास के स्रोत कहा जाता है। प्राचीन भारत का इतिहास भारत के लिए गौरव का विषय है, परंतु इस युग का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक स्रोतों का अभाव प्रतीत होता है। इसी कारण कुछ पश्चात एवं भारतीय विद्वानों ने यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि प्राचीन काल में भारतीयों में इतिहास लेखन के प्रति कोई रुचि नहीं थी। ऐसे इतिहासकारों में फ्लीट, एल्फिंस्टन, स्मिथ, मजूमदार व त्रिपाठी शामिल हैं। इस इतिहासकारों का तो यह विचार है कि प्राचीन काल में भारतीयों में इतिहास बुद्धि का ही अभाव था। डॉक्टर RS त्रिपाठी ने लिखा है कि प्राचीन भारतीय विडंबना, विषय एवं स्मृति होते हुए भी इतिहास की सामग्री में अत्यंत निम्न है। इसका कारण यही नहीं कि भारत का अतीत स्मरणीय घटनाओं में सर्वपर्ण शून्य रहा है। संभव है कि इस महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोतों की उपेक्षा करना ऐतिहासिक मेघा की कमी रही होगी, किंतु उपयुक्त विद्वानों के मत को स्वीकारा नहीं जा सकता। यदि आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो यह सही है कि प्राचीन भारत में किसी ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं हुई है जिसे पूर्णतः इतिहास ग्रंथ की संज्ञा दी जा सके। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रकाश डालने वाले दो स्रोत हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और साहित्यिक स्रोत को भी अध्ययन की दृष्टि में दो भागों में बांटा गया है, एक धार्मिक और एक धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक ग्रंथ मुख्यतः उस ग्रंथ को कहते हैं जो किसी धर्म विशेष से रिलेटेड हो। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ को भी अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है, एक ब्राह्मण ग्रंथ, एक बौद्ध ग्रंथ और एक जैन ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में भी बहुत सारे पाठ होते हैं, जैसे वेद होते हैं। वेद के बारे में मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर ब्राह्मण होते हैं, अरण्यक होते हैं, उपनिषद होते हैं, वेदांग होते हैं, और स्मृतियाँ होती हैं, महाकाव्य होते हैं, पुराण होते हैं। अब आते हैं हम लोग बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध धर्म ग्रंथ में। बौद्ध धर्म ग्रंथ में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार में बांटा गया है इसे, एक पिटक, एक जातक। पिटक मुख्यतः तीन होते हैं, एक त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक। जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म का इतिहास लिखा गया है। अब आते हैं हम लोग जैन धर्म। जैन धर्म में बौद्ध धर्म के समान ही जैन धर्म पूर्णतः धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक धर्म में, जिसके अंतर्गत भद्रबाहु चरित, परिष्ट पर्वत आदि प्रमुख है। जैन साहित्य, याद रखिएगा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैन साहित्य 12 अंगों में विभक्त है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य में। धार्मिक ग्रंथ के अतिरिक्त अनेक ऐसे ग्रंथ उपलब्ध हैं जो किसी धर्म से सीधा संपर्क नहीं रखते, परंतु यह साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो अध्ययन की सुविधा में दो भागों में बांटा गया है, एक कल्पना प्रधान लोक साहित्य, जीवन चरित्र एवं अन्य ग्रंथ, एक विदेशी यात्रियों के वृत्तांत।
कल्पना प्रधान लोक साहित्य, जीवन चरित्र एवं अन्य ग्रंथ। विदेशियों के द्वारा भारत के विषय में लिखे गए विभिन्न वर्णन एवं अतिरिक्त संपूर्ण धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, जिसे कुछ प्रमुख ग्रंथ जो ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है निम्न है। अर्थशास्त्र, यह बहुत प्रमुख ग्रंथ है जिसके बारे